देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 है, चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 CI है। अगर साधारण ब्याज आप नहीं देखे जाइए, साधारण ब्याज देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक पार्ट आपको लोड किए हैं, उसको आप लोग ध्यान से अगर देख लीजिएगा तो अब हर 2 विधि से क्वेश्चन बताएं, 2 विधि से क्वेश्चन बताएं, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में उसमें मिश्र धन हर टाइप के क्वेश्चन को बता चुके हैं, हर रूल पर कैसे क्वेश्चन आप निकालिएगा, कैसे बनाइएगा। ध्यान से अगर देख लिए 43-44 मिनट का वीडियो है, अगर देख लिए कोई भी ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज है, आप कैसा भी चक्रवृद्धि बनाइएगा उसमें गुणा करना ही पड़ेगा आपको। आप चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को 4800 रुपया पर 2 वर्षों का 7.5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अगर दशमलव पूर्णांक पर रहे, 2 वर्ष के रहे, 3 वर्ष के रहेगा, तब कैसे बताएंगे वो देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज दशमलव पर है, प्रतिशत में और पूर्णांक में रहे, कैसे क्वेश्चन करना वो देखिए। उसके बाद 2 वर्ष, 5 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 महीना, 3 महीना रहेगा, कैसे क्वेश्चन करिएगा वो देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कितना है 4800, तो मूलधन बराबर 4800 रुपया। उसके बाद वर्ष कितना है, T बराबर 2 वर्ष, R बराबर दर कितना है 7.5% है। अब वो जो क्वेश्चन आपको बताएं, अगर आपको 4-5 प्रतिशत में R अगर 2, 3, 4, 5 हो, अगर आपको प्रतिशत में, अगर दशमलव में पूर्णांक में नहीं रहेगा तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। अगर पूर्णांक दशमलव पूर्णांक में नहीं रहे तो आपको बता चुके पार्ट 1 में देखिएगा क्वेश्चन कैसे हल्का एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बताएं। जिस विधि से आप बनाएंगे उस विधि से अच्छा रहेगा। क्वेश्चन देखकर आप क्वेश्चन को किस अनुसार 2 वर्ष कैसे आप क्वेश्चन बनाइएगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए 7.5% है, इसमें देखिए ये विधि आप लगाइए, वो विधि बता चुके हैं, आपको बताए हैं, वो भी विधि बताए, 2 विधि बताए हैं आपको पार्ट 1 में। अब देखिए क्वेश्चन को मिश्र धन आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, मूलधन दिया हुआ, वर्ष दिया है, R बराबर 7.5%। इसको आप पहले निकाल 7.5% है, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, उसके बाद दशमलव हटाएंगे तो 1 0, इसको काटिएगा कितना बार कटेगा, 5 से काटेगा, 5 दूना 200 बार, 200 5 से कट जाएगा 200 बार में, इसको 5 से काटेगा, 5 एकम 5, 5 75। अब काटिएगा इसको फिर 5 से काटे, 5 चौक 20, इसको 5 से काटिए, इसको 5 तिया 15, तो कितना निकला 3/40, 3/40, तो क्या 2 वर्ष। अब देखिए 3/40 तो 3 से 40 से 43 हो गया, 3 बढ़ गया 43। अब देखिए करना क्या, कितना बार 2 वर्ष, तो मिश्र धन निकाल लीजिए। मिश्र धन निकालिए, कितना है, मूलधन कितना 4800 है, कितना है 4800 है। उसके बाद कितना 2 वर्ष, तो 43/40 गुने 43/40, क्योंकि 2 वर्ष है 2 बार गुना करेंगे, 3 वर्ष है 3 बार गुना करेंगे। अब देखिए 2 0 है तो 2 0 यहाँ खत्म, 4 दूना 4 कम 8, 4 दूना 8, उसके बाद 4 तिया 12, सबको गुना करिए, 43 गुना करिए, उसके बाद 3 से कितना आएगा, तक गुना करेगा तो आएगा 5547 आपको निकाल कर 43 गुने 43 और 3 से करेगा, कितना आएगा 5547 आएगा। अब देखिए क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट को या आप CI चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं, CI कह सकते हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट को आप CI भी चक्रवृद्धि ब्याज भी कह सकते हैं। अब हमको CI निकालना है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर, तो मिश्र धन है, अब मूलधन इधर आएगा तो माइनस में, मूलधन इधर आया माइनस में। अब देखिए CI हम निकाले, अगर CI निकाले तो मिश्र धन इधर आएगा मूलधन। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए हमको मिश्र धन कितना है, मिश्र धन को निकल कितना आया 5547,
47 आया, अब माइनस कितना, मूलधन कितना है 4800। अब इसको घटाइए, 5500 47 में 4800 घटाइए, अब कितना बचेगा, बच जाएगा आपको 200, 747। 747 आंसर निकल कर आपको चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना 747 आंसर निकल कर आपको चला आएगा। जब भी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की जगह आप साधारण ब्याज में इंटरेस्ट मानते हैं, मूलधन प्लस इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज में इंटरेस्ट के सामने आप लीजिए CI, चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला बन गया। तो CI अगर निकालेंगे तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो चक्रवृद्धि को क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल लिए। इस टाइप से अगर मिश्र धन पूछा, अगर आपको मिश्र धन दिया रहे चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे तो मूलधन अगर नहीं दिया रहे तो मूलधन भी निकाल सकते हैं आप। उसके बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मूलधन दिया रहे, मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन भी आप निकाल सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन को आप किसी भी टाइप से क्वेश्चन, इस टाइप से अगर क्वेश्चन बनाइएगा, आपको पार्ट 1 में जो क्वेश्चन बताए हैं इस टाइप से क्वेश्चन अगर बनाइएगा इस टाइप से, तो हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा, हर क्वेश्चन को। एक विधि और बताए हैं, पहला विधि जो बताए हैं उसमें आप 2 वर्ष रहे तो कैसे आप करना शॉर्ट में आप कर सकते हैं, उसको जानिएगा तो कर दीजिएगा, टाइम आपको मिला कर दीजिएगा। इसमें होता है थोड़ा गुना करना पड़ता है, इसलिए आपको बताए हैं कि आप अगर जानिएगा तो उसी विधि जल्दी में कर दीजिएगा, जल्दी में क्वेश्चन बनाकर चलाइएगा, इसलिए क्वेश्चन को बताए हैं। क्वेश्चन देखिए, 54,000 पर 2 वर्षों का 26.66% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन को क्या कहा, कितना है 54,000, 2 वर्ष दशमलव में रहे, अगर दशमलव में रहे पूर्णांक में रहे तो कैसे आपको करना है। जैसे देखिए इसमें थोड़ा गुना किए हुए हैं, इसलिए आपको गुना किए हुए बताएंगे तो ज़्यादा टाइम क्वेश्चन में लग जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा। इसलिए देखिए क्वेश्चन में मूलधन कितना है 54,000। उसके बाद वर्ष कितना, वर्ष दिया हुआ 2 वर्ष, आर बराबर, आर दर कितना है, दर है 26.66%। 66% है। अब देखिए क्वेश्चन को 26.66% है। अब यहाँ क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, इसको अगर प्रतिशत को आप हटाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बता चुके परसेंटेज में आप जाइएगा, परसेंट 27 नंबर 28 नंबर वीडियो देखिएगा आप परसेंटेज में। इस टाइप का क्वेश्चन पूर्णांक में रहे, दशमलव में रहे, कैसे आप चेंज करना है उसको बताएं, एकदम शॉर्ट तरीका से बताएं, कैसे आप चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप क्वेश्चन पूर्णांक में रहे कैसे आप करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए इसको करना कैसे है, 26 है तो 26 लिए, अब देखिए 26 ले लिए। अब देखिए 66 को कितना लीजिएगा, कितना लीजिएगा, अगर 66 हमको आ जाए 2/3, 2 में अगर 2/3 लेते हैं, 2 में 3 से भाग दीजिएगा, अपना मन से 0 दीजिएगा, अपना मन से 0, तो कितना बना 18, फिर 2 18, 66 आया, क्योंकि 0 दिया दशमलव हुआ, इसलिए अपना मन से दीजिएगा कि आपको करना क्या है कि कितना 2/3 लेना है, 2/3% लिए 2/3 इस प्रकार लिए 66 में जितना यहाँ संख्या होगा बाद उतना आना चाहिए। कैसे बताएं वो आप देख लीजिएगा, आप परसेंटेज का अगर आप देखिएगा क्वेश्चन 24-25 नंबर वीडियो देखिएगा आपको पता चल जाएगा। अब देखिए करना क्या आपको, अब देखिए कितना 26.2% अब 26 को 3 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा 60, 18, 78, 80/3%। अब प्रतिशत हटाएंगे, अब देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80/3 × 100, तो 0 0 खत्म, 4 दूना 8, 5 दूना 10, कितना आएगा 4/15, 15 कितना है 5 दूना 10, 4 दूना 8, कितना 4/15 है, 4/15। अब देखिए करना क्या आपको, 15 से 4 बढ़ा कितना हो गया
19/15 प्रतिशत खत्म हो गया। अब देखिए करना क्या, मिश्र धन हमको निकालना पहले मिश्र धन। अब देखिए मिश्र धन, मिश्र धन निकालना कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन है 54, कितना है 54,000। उसके बाद कितने वर्ष, 2 वर्ष के लिए कितना 19/15 गुने 19/15, 2 वर्ष है, 2 बार 3 वर्ष 3 बार। अब देखिए करना क्या, इसको काटिए, 15 का बाद 30 50 60, 15 45, बचा कितना 9। अब कितना बार कटेगा, 15 पर 30 50 60 75 90, कितना बार कटेगा 15 15 30 45 60 75 90, 6 बार में 0, 36 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, 15 दूना 30, बच गया कितना, बच गया 6, तो 60, 15 30 50 60, 4 बारी में 60, फिर 0, 240। अब 240 गुने 19 गुने 19, इसको गुना करें 19 गुने 19 गुने 240, गुना किए हुए हैं, आपको बता रहे हैं कितना निकल के आएगा, आएगा 46,640 46,640 निकल के आएगा, 46,640 आएगा, 640 आया। अब देखिए करना क्या, आपको करना क्या है, निकालना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे कि होता है मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट या CI, ये होता है। उसके बाद हमको CI निकालना है, तो CI निकालना क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, माइनस मूलधन हो जाएगा। करना क्या, CI निकालना क्या, CI निकालना, CI क्या है, CI निकाले क्या, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 46,640 माइनस मूलधन कितना है, मूलधन 54,000। आप घटाइए इसको, 86,640 में से 5400 घट जाएगा, कितना बचेगा 0 4 6 2 32,640 32,640 आंसर निकल कर चला, कितना 32,640 आंसर निकल कर आपको चलागा। ये क्वेश्चन में, इस टाइप क्वेश्चन में आपको 2 वर्ष रहे क्वेश्चन को, आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन आप एक्स्ट्रा में आपको दूसरी विधि बताए हैं, पहली विधि जो बताए हैं एक्स्ट्रा में बताया, अगर ये नहीं होगा तो आप इस टाइप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, 40,500 पर एक वर्ष 6 महीने का 11.1/9% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन इसका दिया हुआ है 40,500। उसके बाद देखिए, उसके वर्ष कितना दिया है, वर्ष देखिए क्या दिया हुआ है, वर्ष एक वर्ष 6 महीना। अब देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद आर कितना दिया है, आर बराबर 11.1/9%। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए इसको क्या करना है। अब देखिए इसको क्या करना, वो देखिए कितना है, तो इसको पहले इसको करेंगे प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, 99 कितना हो जाएगा 100/9%। प्रतिशत अगर हटाएंगे 100/9%, हटाएंगे 100 से भाग, 0 खत्म, बचेगा कितना 1/9 बचा। अब देख 1/9 बचा। अब देखिए करना क्या आपको,
आपको मूलधन जो है, मूलधन आपको मानना है क्या, 9 जो है कितना है, 1 वर्ष 6 महीना, मान के चलिए 2 वर्ष, मान के चलिए 2 वर्ष। अब देखिए मान के चलिए कितना, 2 वर्ष, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को अगर वर्ष है, इसको मूलधन पहले छोड़िए, वर्ष है, 1 वर्ष है, 1 वर्ष टी बराबर कितना है, 1 वर्ष 6 माह, 6 महीना 12 से भाग दे कितना हो जाएगा, 1 वर्ष 1/2 वर्ष। तो 1 वर्ष पहले निकाल लेंगे, उसके बाद इसका आधा कर देंगे, आधा वर्ष आधा कर देंगे, कैसे वो देखिए। अब देखिएगा तो ये हमको मूलधन पहले मानना है, मूलधन, मूलधन, मूलधन क्या मानेंगे, 9 का है, जो 9 नीचे आया 9, उसका स्क्वायर कर देंगे, मानते हैं 2 वर्ष लेना हमको, क्यों 1.5 वर्ष है, मानना को 2 वर्ष, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 81, मूलधन हम माने 81। अब देखिए पहला वर्ष दूसरा वर्ष, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहला वर्ष में कितना 9, पहला वर्ष में 9, तो दूसरा वर्ष में भी 9। उसके बाद देखिए करना क्या है, उसके बाद करना क्या है, अब जो है 9 में 1/9 से गुना करेंगे, 1/9 से गुना करेंगे तो 9 9 खत्म, बचेगा 1, तो दूसरा वर्ष के सामने में 1 देंगे, दूसरा वर्ष के सामने में 1। अब देखिए करना क्या आपको, अब जो करना क्या है वो देखिए, पहला वर्ष ये दूसरा वर्ष टोटल कितना हो गया, टोटल कितना 10 हो गया, टोटल 10। अब टोटल 10 है, टोटल 10 हमको लेना है कितना, आधा वर्ष, 1 वर्ष का 9 है, 1 वर्ष का 9, दूसरा वर्ष में है, दूसरा वर्ष में उसका आधा लेना, आधा वर्ष का ले लेना है, तो पूरे कितना 10, आधा वर्ष का निकाल लेंगे, आधा वर्ष कितना हो जाएगा 5, 5 निकल गया, आधा वर्ष कितना हमको 5 निकल गया। अब देखिए 5 जब निकल गया तो करना क्या है आपको, 5 निकल गया, अब करना क्या है आपको वो देखिए। तो अब 5 निकल गया तो आप एक काम कीजिए, 5 निकल गया, उसके बाद 5, पहला वर्ष कितना 9, तो 5 वर्ष और 9 वर्ष कितना होगा 14, 14 हो गया, कितना 14। अब देखिए कितना हुआ, 14 हुआ, 14, ये जो होगा रेशियो में होगा, 14 अनुपात में होगा। अब 14 अनुपात में होगा तब देखिए करना क्या आपको, 14 जब अनुपात में है तब देखिए करना क्या है वो देखिए, कितना है मूलधन, कितना माने 81, 81 बराबर कितना मूलधन, ओरिजिनल मूलधन कितना है 4500, इसको 1 बराबर कितना बार में कट जाएगा, कितना बार 500 बार में कट जाएगा, 500 बार में, 500 बार में कितना 40,500 कट जाएगा, तो 14 अनुपात में है। अब देखिए 14 गुने 500, तो 14 पचे 70, 7,000 आंसर निकल कर आपको चलाएगा, कितना 7,000 आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको करना है। जब भी आपको दिया रहे हाफ वर्ष, दिया रहे हाफ वर्ष, तो आपको करना इसी टाइप से करना है, आपको करना इसी टाइप से। मूलधन के माने हैं 81, इसको पहला वर्ष में कितना निकला, पहला वर्ष में 9 लिखे, दूसरे वर्ष में भी 9 लिखेंगे, उसके बाद पहला वर्ष में 1/9 से गुना करेंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे, उसके बाद टोटल जो दूसरे वर्ष का टोटल जो है उसको जोड़कर हाफ, जो जितना एक वर्ष को तो 9 है, दूसरा आधा उसको लेना है तो आधा कर देंगे, आधा वर्ष कर देंगे, 5 निकला, 5 निकला, अब पहला वर्ष 9, 14, 14 लिख दिए, अनुपात में 14, मूलधन कितना 81, ओरिजिनल कितना 40,500 बराबर कर दिए, 1 बराबर 500 निकल कर आया, तो 14,000 में जितना 500 गुना के 7,000 आंसर निकल कर चल आया। क्वेश्चन में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 कितने वर्ष में 2,420 रुपया हो जाएगा, 2,420 रुपया हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में तो 10% क्या है, 10% जो है R बराबर 10% है। अब जो क्वेश्चन में कहा 2,000 क्या मूलधन है, मूलधन कितना 2,000 है मूलधन। उसके बाद 2,000 कितने वर्ष में 2,420 रुपया हो जाएगा, क्या मिश्र धन है, मिश्र धन कितना है 2,420 रुपया, 2,420 रुपया है।
अब मूलधन 2000। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, कितने वर्ष में, वर्ष पूछा गया, इसमें वर्ष पूछा गया। वर्ष जब पूछा जाए, क्या पूछा गया, टाइम, टाइम पूछा गया। करना क्या आपको, मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन है 2000, 2000। उसके बाद पहले इसको छोड़िए, पहले का कितना प्रतिशत, कितना है, आर बराबर कितना है, 10%। प्रतिशत हटाएंगे 10/100, पर हटेगा 0 0 खत्म, 1/10, 1/10 से 11, 10 से 11 हो गया। अब देखिए करना क्या है आपको, मूलधन पहले लीजिए, मूलधन कितना है, मूलधन है 2000। उसके बाद उसका दर कितना निकला, 11/10 निकला, 11/10। हमको क्या निकालना, वर्ष निकालना, तो टी देंगे बराबर, मिश्रधन बराबर हो जाएगा, मिश्रधन कितना है, 2420 रुपया, मिश्रधन बराबर हो जाएगा, क्योंकि टाइम निकालना है। अब देखिए करना क्या आपको, तो देखिए करना कितना होगा, 11/10, ये टी है, बराबर 2420 रुपया, गुना है भाग में चलेगा 2000, 0 0 खत्म। अब देखिए 100, 100 दूना 200, आइए 100 और 21, 121। अब देखिए करना क्या आपको, उसके बाद देखिए कितना है, 11/110, ये टी है, बराबर ये कितना निकल गया, 121/100। इसको क्या मान सकते हैं, 11/100। इसको गुना करिएगा तो 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, ये सेम मिल गया सेम। तो टी बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष आंसर निकल कर चला, क्योंकि 11/10 बराबर 11/10 स्क्वायर किए, तो टी जो है निकल कर आया, टी कितना, 2 वर्ष निकल कर आंसर चला आया। इस टाइप से क्वेश्चन को काट कर आंसर निकल कर चला आया। इसी टाइप का क्वेश्चन है, 1875 रुपये की राशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर कितने वर्ष में 2352 रुपया हो जाएगा, कितने वर्ष में। अब देखिए क्वेश्चन में कितना है, मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया हुआ है 1875 रुपया। उसके बाद कितना, चक्रवृद्धि ब्याज आर बराबर कितना, 12%। उसके बाद उसके कितने वर्ष में 2352 रुपया हो जाएगा, तो मिश्रधन 2352 रुपया हो जाएगा, 2352 रुपया मिश्रधन हो गया। अब देखिए पूछा गया क्या, कितने वर्ष में, वर्ष पूछा गया। अब देखिए वर्ष निकालना कैसे, कितना प्रतिशत, कितना है, आर बराबर कितना है, 12%। प्रतिशत पहले हटाइए 12/100। उसके बाद काटिए इसको काटिएगा 25 चौक 100, अच्छा 25 3 चौक 12, तो 3/25, 25 से 3 बढ़ेगा तो 28, 25 से 28 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को, क्या मूलधन कितना है, मूलधन है 1875। उसके बाद कितना निकला, 28/25। हमको वर्ष निकालना है, तो टी बराबर मिश्रधन कितना है, मिश्रधन 2352 रुपया। अब देखिए अब करना क्या है, कितना है, 2825/टी बराबर मिश्रधन 2352/1875। अब इसको काटिए, 3 से काटिएगा, 3 से तो 6 बारी में 18, 3 दूना 6 15, 625। इसको 3 से काटिए, 7 या 21, 3 बारी में, उसके बचा कितना 2, तो 8 या 24, बचा 1, 4 या 12, कितना बटा
474/625। अब देखिए करना क्या क्वेश्चन को, कितना 28/25, इसका पावर कितना टी है, इसका कितना निकला 784/625, 784 का पावर कितना होगा 28 होगा इसका, और इसका 625 का 25, इसका स्क्वायर करिएगा तो 28 का स्क्वायर 484 और 25 का स्क्वायर 625। अब देखिए क्वेश्चन क्या निकल जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन का टी बराबर कितना 2 वर्ष आंसर निकल जाएगा, 2 वर्ष इसका आंसर निकल कर चल आएगा, कितना 2 वर्ष। दो वर्ष आंसर निकल कर चला है, क्योंकि 28/25 बराबर है, तो टी बराबर वर्ष हमको कितना 2 वर्ष, कितने वर्ष पूछा, वर्ष हमको पूछा, तो वर्ष निकल कर चला है आंसर में। देखिए कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी, 1352 रुपया हो जाएगा। क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया, तो मूलधन को पता नहीं है, मूलधन पता नहीं है, ये हमको पूछा गया, दिया कितना वर्ष कितना है 2 वर्ष, उसके बाद दर कितना है, इसका 4%, उसके बाद मिश्रधन कितना है, मिश्रधन इसका 1352 रुपया है, 1352 रुपया। तो हमको पूछा गया क्या, मूलधन पूछा गया। अब देखिए करना क्या है, हम निकालते थे क्वेश्चन में मिश्रधन, पहले आपको जो आर है, आर का निकाल लीजिए, पहले आर का 4% है, प्रतिशत हटेगा 4/100, कितना हो जाएगा 1/25, 25 से 26, 25 से 26 हो गया। अब देखिए कितना 2 वर्ष तक, तो मिश्रधन हम निकालते थे, मिश्रधन कैसे निकालते थे वो देखिए, मिश्रधन निकालते थे मूलधन जितना वर्ष है उसको गुना कर देते, तो लेकिन हमको मूलधन तो पता नहीं है, तो कितना वर्ष है 26/25 गुने 26/25, 25। मिश्रधन को पता कितना मिश्रधन है, मिश्रधन हमको पता है 1352 है, उसका मूलधन 26/25 गुने 26/25। अब मूलधन यहाँ से निकल जाएगा, मूलधन कैसे निकलेगा, टोटल P गुने 26 गुने 26, और ये जो 25 भाग में है गुना में चलाएगा, तो P बराबर मूलधन बराबर 1352 गुने 25 गुने 25 बटा 26 गुने 26 चलाएगा। अब 26 को काटिए, कितना बार कटेगा 52 बार में कट जाएगा, 52 बार में 26 को काटेगा 1352, 52 बार कटेगा, 52 को 26 से 26 दूना 52, तो 25 गुना 2 कितना हो जाएगा, 25 को 25 625, और 625 को 2 से गुना करिएगा, 625 को 2 से गुना करिए 1250 आंसर निकल कर आपको चलाएगा, मूलधन आपको निकल कर चला है, तो हमको मूलधन ही पूछा गया, तो 1250 इसका आंसर निकल कर, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1250 इसका आंसर निकल कर चलाया। जब भी आपको पूछा जाए तो आप क्वेश्चन से निकाल लिए, तो मूलधन आप कैसे निकाल लिए, टोटल जो भाग में गुना में चल जाएगा, ये भाग में 25 गुना में, और ये 25 गुने 26 गुने 26 है, ये गुना में है, तो ये भाग में चलाएगा, हमको आंसर निकल कर चलाया।